जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करना जो कहते हैं कि भाई आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट हर साल में एक आध बार तो ज़रूर आ जाते हैं हम लोगों के सामने। अब देखिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स, ओजीडब्ल्यूज़, ये पकड़े गए हैं जम्मू कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट से। ये ओजीडब्ल्यूज़, इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, गुलाम नबी और शबनम नज़ीर। इनका क्या मज़हब है आप नाम से ही बता दें। लोग कहते हैं भाई आतंकवाद का मज़हब नहीं होता। इसका मैं पूरा आपको डिकोड करूँगा कैसे साल दर साल ऐसी घटना जो है भारत में देखने को मिलती है कि आतंकवादी के सहयोगी मुस्लिम्स होते हैं। मैं खुलेआम नाम ले रहा हूँ, मुस्लिम्स होते हैं। साथ ही साथ मुस्लिम महिलाएं भी होती हैं। ठीक है। एक ज्योति कोई पाकिस्तान जो गई थी वो आईएसआई की एजेंट थी, कितना बात हुआ। और ये जो पाकिस्तान भी नहीं गए फिर भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों के हमदर्द बने बैठे। शबनम नज़ीर, यार इसका चेहरा आप देखें एक बार। और गुलाम नबी, खैर अभी गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में एक गाड़ी पकड़ी गई, हिरासत में ली गई। फिर उसके लिंक जो है जुड़े तो फिर ये दो विक्टिम्स निकल के सामने आए। इनके पास से क्या क्या मिला है, एक चाइनीज पिस्टल, मैगजीन और 2 हैंड ग्रेनेड और 8,40,000 रुपए कैश। सो दैट कि आतंकवादियों को कोई भी चीज़ें चाहिए और वो एट अ मोमेंट ये प्रोवाइड करवा सकें। और इसमें से जो चीज़ें बचेंगी वो अपने बेनिफिट में भी यूज़ करेंगे, कैश खास करके। इनके ऊपर फिलहाल 2 धाराएं लगाए गए हैं, यूएपीए एंड आर्म्स एक्ट, क्योंकि इन्होंने मैगजीन वगैरह और पिस्तौल वगैरह अपने पास रखी हुई थी। तो ये फिलहाल जो है ये डेवलपमेंट्स हैं। यूएपीए धारा लगती है जब कि सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई चीज़ें होती है, और आर्म्स एक्ट की हथियार नहीं रख सकते इस वजह। दोस्तों, क्या इनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए? जो बंदा आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, क्या उसके ऊपर सिर्फ यूएपीए और आर्म्स एक्ट लगा के कोर्ट में केस चलाओ? केस चलेगा 10 साल, 10 साल में ये मजे करते रहेंगे और फिर कोर्ट क्या पता इनको बरी भी कर दे। सो इस तरीके से आतंकवाद को डेल्ट करना है तो भाई फिर भूल जाओ कि आतंकवाद खत्म होगा देश में। यार इनको इतनी कठोर सजा देनी चाहिए पूरे देश के सामने, ठीक है, कि रूहें कांप जाए। यूएई में और फिर अपना सऊदी में, गल्फ रीजन में जो कुछ देश हैं वेल इस्टेब्लिश्ड, कतर वगैरह, क्यों नहीं होता वहाँ आतंकवादी घटनाएं? कई लोग मेरे रहते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे मित्र रहते हैं भाई, संडे के दिन ना अगर कोई चोरी भी कर लेता है तो उसके हाथ और पैरों के साथ क्या किया जाता है समझ जाए आप। ठीक है, यूट्यूब पे फिर अलाउ नहीं होता, वो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है आतंकवादी के सहयोगकर्ता पकड़े गए हैं खुलेआम सबूत के साथ। और जी उन पे अब चलो कोर्ट में केस चलेगा 20-25 साल तक, तब तक वो मजे लेंगे और फ्री का राशन और ये सारी चीजें। यार इनको थप्पड़ मारना चाहिए जेल में बंद करके। खुलेआम भी अगर इनको थप्पड़ मारो तो कोई गुरेज नहीं। इस तरीके से आतंकवाद अभी स्टिल, हालांकि पहले से इम्प्रूवमेंट आई, अब ऐसे लोगों को पकड़ के पूछताछ किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। पहले की गवर्नमेंट तो वो भी नहीं करते थे। बट स्टिल बात ये है ना कि इनको डेल्ट किए करे जाने का अभी कोई प्रॉपर प्लान मुझे सरकार का नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से इनके ऊपर 2 धाराएं लगाने से काम चल जाएगा? आप ही बताएं। और फिर अभी राजनीति होगी कि भाई मुस्लिम को दिक्कतें भी हो रही हैं भारत में, कि ये सरकार हिंदू मुस्लिम करती है। सरकार, भाई सरकार को और हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक इनको समझ नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं। हर आतंकवाद के साथ साथ आतंकवादियों का सहयोग करता भी 99% मुस्लिम ही क्यों होता है? इसका कोई जवाब देगा? 2025 में जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, उनके सहयोगकर्ता पकड़े गए, उनमें से 99% कौन थे? मुस्लिम ही थे। टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई मुस्लिम भाई अगर डिबेट करना चाहे तो आ सकता है। बट अंतरराष्ट्रीय रिलेशन जो पढ़ते हैं, अगर मेरे मित्र आप में से कोई पढ़ते होंगे, सो उसमें ये होता है कि देश अगर इंटरनली मजबूत है तो जो आउटसाइड फैक्टर है उसको अच्छे तरीके से काउंटर किया जा सकता है। सो आप देखें, देश में जैसे आप कह लें 26, 27, 31 मेंबर है, और उस मेंबर स्टेट्स में से अगर एक स्टेट आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो फिर बाहरी शक्तियां उसको सह दे के फिर आप पे जो है वो विजय प्राप्त कर सकती हैं। और जब जम्मू कश्मीर में ऐसे शबनम और ये जैसे लोग डिस्टेबलाइज करने को जम्मू कश्मीर की कोशिश करेंगे तो जो आउटर पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कौन हो, वो फिर जम्मू कश्मीर पे और इन्वेस्टमेंट करेंगे कि भाई यहाँ के लोग तो ऐसे हैं ही,
सो इन पे हम थोड़ा-सा और पैसे खर्च करते हैं और ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कराते हैं, ये खुद भारत से लड़ेंगे और ये हमारे प्रॉक्सी की तरह काम करेंगे, ठीक है? वो डायरेक्टली तो सामने आएँगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इनको भाई काउंटर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज़ ये बहुत बड़ा हार्म जो है भारत को ऐसे ये सपोले जो है पहुँचाते रहेंगे, ठीक है? अगर इसी तरीके से आतंकवाद को डेल्ट करना है तो आप फिर भूल जाएँ कि आपसे आतंकवाद जो है डेल्ट हो पाएगा, आप आतंकवाद को ख़त्म कर पाएँगे। यार बताओ ये इतने मतलब सीनियर हो गए, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई कहते हैं ना कि यंग एज में रेवलेशन होता है, रिवोल्यूशनरी सोच होती है, बहकावे में आ जाते हैं। अब बताओ इस महिला को कौन बहका गया भाई? शबनम जी को कौन बहका गया? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं, ठीक है? और मैं तो कहता हूँ कि बुरा लगेगा कई लोगों को, पर जम्मू कश्मीर में जितने भी मुस्लिम आइडेंटिफाइड लोग हैं, उन सब के घर पे वीकली चेकिंग होनी चाहिए। वीकली चेकिंग एक-एक मेंबर्स की होनी चाहिए, वो बंदा क्या कर रहा है, कहाँ कर उन पे नज़र रखना चाहिए जैसे चाइना अपने लोगों पे नज़र रखता है। वो जा कहाँ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये इस लेवल पे पहुँच गए कि मैगज़ीन, पिस्तौल और कारतूस और ग्रेनेड्स 8,40,000 रुपए कैश, इतने रुपए रख के आतंकवादियों की मदद इन्होंने कितने साल की होगी, अब जाके पकड़े गए। और इनका आप चेहरा देखें, इनका पहनावा देखें तो उससे ही पता चल जाएगा कि इन्होंने एक मोटा खासा रकम भी अपने जो इनके रहे होंगे हैंडलर्स उनसे ले लिया। तो अब जाके पता चल रहा है जब चाइनीज जितना स्ट्रिक्टनेस आप रखेंगे देन ये खास कम्युनिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कंट्रोलेबल है, ठीक है? ये नजीर, शबनम नजीर, मुझे तो इसका चेहरा देख के गुस्सा आ रहा है। अब ये जो है, जो गुलाम नबी है बांदीपुरा का है और शबनम नजीर जो है ये सालाबाग की हैं, गंदरबाल की, ठीक है? इनको अरेस्ट किया गया है गंदरहम ब्रिज के पास, ठीक है? तो ये फिलहाल की मौके पे इनके साथ जो है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल तो इनको शायद जेल में भी ना रखा हो कि ये एक तो महिला है, ऊपर से फिर हिरासत में इनको लिया नहीं जा सकता और क्या क्या चीज़ें, फिर मज़े से ये अपना घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर सरकार केस इनकी तरफ से शायद सरकार ही लड़े या ये थोड़ी केस लड़ते हैं, सरकार खुद ही इनका केस लड़ती है। कहीं कहीं मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें आतंकवादियों का केस सरकार लड़ रही होती है, सेना की तरफ से वकील लड़ रहे होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन होते हैं। ये अपना मजे से, बल्कि इनको तो अब और फैन फॉलोइंग हो जाएगी। देश में जितने भी एंटी इंडिया लोग हैं या जो देश की तरक्की से थोड़ा अच्छा नहीं लगता उनको, तो वो तो कहेंगे भाई हम मदद कर रहे हैं इनकी, चलो हम इनके साथ हैं, हम इनका केस लड़ेंगे।